आरएसएस के शीर्ष नेता होसबोले जी और मोहन भागवत जी का बयान आजकल बहुत चर्चा में है पिछले 2-3 दिनों से, जिसमें होसबोले जी बोले कि हम पाकिस्तान से चर्चा करते रहेंगे, जिसका भागवत जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सरकारी लेवल पर नहीं, हम आम नागरिक के लेवल पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा गहराई यह समझने के लिए है भैया, सब आदमी जान लीजिए कि एक्चुअली में जो मुस्लिम इन्वेजन था या जो भी मुस्लिम एटीट्यूड है, उससे जो भारतवर्ष का, भारत के अंदर जो दर्शन, जो फिलॉसफी थी, उसमें से जो वैदिक फिलॉसफी है उसको संजीवनी मिली। मुस्लिम आक्रमण से वैदिक फिलॉसफी फिर से जिंदा हुआ। नहीं, 1192 से पहले इस देश के जो संभ्रांत लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो अपने को शिक्षित, बौद्ध, बुद्धिशाली बोलते थे, वो बौद्ध थे। वो चाहे संख्या में जो भी रहे हों, सप्ताह के, महीने के चाहे जितने भी दिन बौद्ध रहे हों, लेकिन समाज में वर्चस्व उन्हीं का था, सत्ता की चाबी उन्हीं के पास थी। जो 1000 ईस्वी के बाद धीरे धीरे कम होने लगी थी। जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था उसके बाद से, तो जब उसमें ह्रास हुआ तो थोड़ा सा जैन धर्म भी थोड़ा और ऊपर आया, लेकिन वैदिक धर्म फाइनली तभी आगे बढ़ा जब 1192 के बाद इस्लाम धर्म अंदर तक भारत की भूमि में घुसा। तो इस्लाम या मुसलमानों से जो प्रॉपर वैदिक धर्म है उसको कोई बहुत परेशानी नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। और एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि वैदिक धर्म दूसरों को मौका देता है, दूसरे को बर्दाश्त करता है, इस्लाम नहीं करता है। बस इसके अलावे और कोई धर्म नहीं, और कोई खास फर्क नहीं है। वैदिक धर्म में हर किसी को स्थान देने की, मौका देने की बात है, आदर करने की बात है। वही इस्लाम में एक डिफेक्ट है, अदरवाइज दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यदि फर्क है तो वो जैन धर्म और इस्लाम धर्म में 100% फर्क है। इसलिए आरएसएस या दूसरे हिंदूवादी संगठन कभी भी जो इस्लामिक टेनेंट्स हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उनसे सीधे 0 लेवल का रिलेशन नहीं रखेंगे, कुछ तो रिलेशन जरूर रखेंगे। तो पहली सहस्राब्दी के 1000 साल में भारतीय समाज में मुख्य रूप से बौद्ध धर्मावलंबियों का वर्चस्व रहा। उन्होंने समाज में अछूत नाम की बीमारी पैदा की। नतीजतन जब 1000 ईस्वी के बाद बार बार के मुस्लिम आक्रमणों से जो हमारा पश्चिमी सीमा था, वो जब दीवार गिर गया, जब अफगानिस्तान पर मुस्लिम कब्जा होने लगा, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म कमज़ोर होने लगा और पहले जैन धर्म और वैदिक धर्म और बाद में सिर्फ वैदिक धर्म मजबूत हुआ। इस बात को हम सभी को समझना जरूरी है। तो अछूत ही असली वैदिक धर्म के मतावलंबी हैं, और जो वैदिक धर्म के ब्राह्मण हैं वे ही अछूतों के पुरोहित रहे हैं हमेशा से। वैदिक धर्म अछूतों, आदिवासियों और समाज के हर उस इंसान का धर्म है जो अपनी विद्या, बुद्धि, बल से अपना जीवन जीने की आज़ादी को महत्व देता है। इस आज़ादी के ऊपर जब निग्रह का बोझ पड़ता है, तब जाकर
इंसान जैन या बौद्ध बन पाता है।